अस्सलामुअलैकुम जनाब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फ़्लू अभी तक मेरा चल रहा है, पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहा। एक्चुअली घर में मैं रहती हूँ तो हीट अप होता है सारा घर वगैरह, क्योंकि यहाँ पे वो चल रही होती है हीटिंग। बाहर जाते हैं तो जाते ही जो है ना वो काम ख़राब हो जाता है। खैर, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ इल्फर्ड इल्फर्ड लेन पे। ये ईस्ट लंदन के अंदर एक जगह है जो प्योर देसी है, प्योर पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन, प्योर जो है ना एशियन फूड वहाँ पे मिलता है और सारे एशियन लोग हैं। तो चलते हैं जी। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मुझे जॉब कैसे मिली थी, मेरी पहली जो अर्निंग थी वो कितनी थी और कैसे मैंने जॉब फाइंड की थी। तो पाकिस्तान से आने से पहले ही मैंने अपनी सीवीज़ वगैरह बना ली हुई थी। 2-3 डिफरेंट टाइप की सीवी बनाई थी मैंने। जो जो मेरे अंदर स्किल्स थी, मुझे लगता था कि मैं ये काम कर सकती हूँ, वो मैंने स्किल्स के हिसाब से सीवीज़ अपनी ड्राफ्ट कर ली थी। अच्छा, ये पीछे जो रेस्टोरेंट गुजर के गया है वो नगीना रेस्टोरेंट है, जहाँ पे बहुत 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 अच्छा देसी नाश्ता मिलता है। मैंने आने के बाद सबसे पहले ये नाश्ता किया था और स्टिल मतलब जब भी मुझे अभी भी बाहर से नाश्ता करना हो, ईद वगैरह पे या कोई भी मूड बन जाए कि बाहर से नाश्ता करना है, तो यहीं से होता है। बहुत अच्छा है। खैर, तो हम बात कर रहे थे कि सीवीज़ मैंने बना ली थी और यहाँ पे इंडीड प्लेटफॉर्म अच्छा चलता है। इसके अलावा इंडीड फ्लेक्स है। इसके अलावा और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मैंने आके जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। आते ही आपके पास काम तो होता नहीं है और आपके ऊपर लाइक आप बहुत ओवरवेलम्ड होते हो, क्योंकि आप एक डिफरेंट कल्चर के अंदर आगे होते हो। फिर आपने पढ़ना भी होता है, आपने यूनिवर्सिटी जाना है, फिर आपने जॉब भी ढूंढनी है, आपने नए कल्चर के अंदर, नए माहौल के अंदर ख़ुद को एडजस्ट भी करना है। तो मेरे साथ भी वही सब कुछ हो रहा था। मैंने बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया और मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। कम से कम महीना, 1.5 महीना मुझे कोई जॉब नहीं मिली। मैंने ऑनलाइन बहुत सारी जगहों के ऊपर अप्लाई किया। बहुत सारे लोग जो थे उनको फुल टाइमर वर्कर रिक्वायर था, वो स्टूडेंट्स को नहीं लेना चाहते थे क्योंकि उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट थी। कुछ लोग जो थे वो कह देते थे कि भाई आप सूटेबल नहीं है इस रोल के लिए। मुझे हमेशा इतनी मुझे मेल्स आती थी, सॉरी सॉरी यू आर नॉट सूटेबल, मतलब कि बंदा ना पागल हो जाए कि यार ये क्या है। मैं इतना मतलब गया गुजरा हूँ कि भाई मुझे कोई भी रखने को तैयार नहीं है। खैर, उसके बाद फिर मुझे मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि आप ना इल्फर्ड लेन पे जाएं, तो वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे कोई ना कोई वैकेंसी निकली होगी तो आपको जॉब मिल जाएगी। आई स्टिल रिमेंबर कि वो रमज़ान के यही दिन थे। मैं आई थी पिछले साल फ़ेब में, और फ़ेब के बाद मार्च अप्रैल में रमज़ान था, ठीक है। और रमज़ान के अंदर मैं इन गलियों के अंदर, इसी एक ही गली के अंदर ये सारी शॉप्स हैं, शुरू से लेकर एंड तक। बहुत लंबी ये रोड है, जिस तरह लाहौर माल रोड वगैरह या फैसलाबाद के अंदर जो मतलब कौन सा रोड है वो, चेज़अप वाला रोड, उस रोड की तरह ना, सतियाना रोड आई थिंक, यस। तो उस रोड की तरह ये एक लंबा सा रोड है जहाँ जहाँ पे दोनों इर्द गिर्द शॉप्स वगैरह हैं। तो मैंने यहाँ पे चल के एक एक जगह पे जाके, एक एक रेस्टोरेंट के अंदर जाके मैंने अप्लाई किया। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास वैकेंसी है, मैं ये कर सकती हूँ, तो काइंडली मुझे जॉब दे दें। यहीं पे ढूंढते ढूंढते जॉब मुझे मेरी एक बेस्ट फ्रेंड भी मिली थी, जिसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक कांटेक्ट में हूँ, जो मेरी बहुत एक इकलौती अच्छी दोस्त है। तो ये चाशनी है। अच्छा, ये बहुत अच्छी मिठाई है, पाकिस्तान से भी मैं कहूँगी कि अच्छी मिठाई है। मैंने इधर से मिठाई खाने के बाद जब मैं अभी पाकिस्तान का चक्कर लगा के आई थी, तो मुझे पाकिस्तान की मिठाई अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मुझे चाशनी की मिठाई की आदत हो गई हुई थी। इतनी रेगुलर मैं उधर मिठाई नहीं खाती जहाँ जितनी मैं इधर आके अब खाती हूँ, कि हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद एक डिब्बा आ रहा होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता चल के ख़त्म हो जाता है। खैर, तो मुझे जॉब नहीं मिली। और फिर उसके बाद एक और साइड है जहाँ पे काफ़ी सारे पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। रैंडमली उनकी जो एक था ना, उनकी एक फ़ीमेल वर्कर थी जो कि छोड़ के गई थी रमज़ान में। और चूँकि उनका फूड ऐसा है कि रमज़ान में समोसे, पकोड़े और फ्राइंग चीज़ें उनकी ज़्यादा होती हैं, तो उनको अर्जेंट स्टाफ की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे फिर मेरी जॉब हो गई थी। 10 घंटे की वो शिफ्ट होती थी। रेस्टोरेंट की जॉब थी जिसके अंदर मुझे बैक एंड पे किचन में काम करना था। फ्राइंग का बेसिकली मेरा काम होता था कि मैंने समोसा पट्टी बनानी है, फिर उसका मिक्सचर बनाना है, समोसे बनाने हैं, फिर उनको फ्राई करना है, फिर पकोड़े बनाने हैं, फिर उसके बाद और भी शामी कबाब और विंग्स वगैरह भी उनका काफ़ी सारा था, तो वो सारा कुछ मैंने फ्राई करना होता था बाय 4 o'clock, ताकि लोग आएँ और इफ्तारी से पहले पहले है ना वो वहाँ से लेके चले जाएँ। खैर, जॉब बहुत मुश्किल थी। इट वॉज़
रियली हार्ड वर्क जो मैंने ज़िंदगी पे पहले कभी भी नहीं किया था। हम पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं, हम मम्मी डैडी सी होती हैं, जितना मर्ज़ी काम कर लें, लेकिन वो रेस्टोरेंट वाले काम से बहुत मुश्किल होता है। बड़े बड़े पतीले उठाने और उनको बाद में एट द एंड ऑफ द डे धोना। मेरी गुड लक ये थी कि मेरी जॉब 8 बजे ख़त्म हो जाती थी, तो मुझे एंड पे बर्तन ही धोने पड़ते थे, क्योंकि वो जो लोग 10 बजे जाते थे वो धो के जाते थे। लेकिन सुबह आके मुझे रेस्टोरेंट को ओपन करना होता था, सफाई करनी होती थी। उसके बाद सफाई करने के बाद सारी तैयारी करनी है और सारा काम करना है रोज़े के साथ। और मुझे आज भी याद है, अभी जब रमज़ान शुरू हुआ, चूँकि मैंने अब वो जॉब छोड़ दी है, तो मुझे उस रेस्टोरेंट की मुझे लिटरली याद आई और मैं गई वहाँ पे बाकायदा अभी मिलने के लिए अपने स्टाफ से। और मुझे याद आई और मैंने कहा कि भाई रमज़ान शुरू हुआ और मैंने पिछले रमज़ान इधर काम किया था, तो मुझे बहुत याद आया कि वो मेरी पहली ज़िंदगी की मेरी पहली कमाई भी थी और प्रॉपर कमाई जो होती है, मेरा पहला काम भी था। और उस जॉब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अलमिया उस जॉब का ये था कि वो लोग जो थे वो आपको मतलब यूज़ वो आपका एनआई करते थे, लाइक पे वो आपको लीगली करते थे, ठीक है, जो लीगली पे होती है उसी हिसाब में करते थे। लेकिन जो पे रेट था वो बहुत कम था, जितना मैंने आपको पिछली वीडियो में पे रेट बताया था उससे हाफ था वो, ठीक है। तो वो करते पे आपके एनआई पे ही थे, आपको लीगली पे करते थे, लेकिन पे रेट बहुत कम देते थे। रोज़ 10 घंटे काम करने के बाद भी लाइक मेरे पास कोई 250-300 रुपए मेरे बनते थे और हफ्ते के 6 दिन मैं काम करती थी। और मुझे याद है कि मैं जब भी शिफ्ट्स ख़त्म होती थी और मेरा घर उधर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, तो मैं शिफ्ट ख़त्म होने के बाद मेरा घर से रेस्टोरेंट से घर तक का जो रास्ता था ना, वो रो के जाती होती थी। मैं रो के जाती होती थी, रोज़ ऐसा होता था कि मैं रो के जा रही हूँ और कभी कभार मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती थी फ़ोन पे और मैं रो रही होती थी। तो ये सिचुएशन होती है कि आप इतना थक जाते हो, आप मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाते हो कि इस जॉब रेस्टोरेंट्स की जॉब आपका खून पी जाती हैं ऑनेस्टली। तो खैर मेरा पे रेट उस पे बहुत कम था और मुझे जॉब भी बहुत मुश्किल से मिली थी, लेकिन मैं उस जॉब को छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि आप पाकिस्तान से आ गए हो, यहाँ से आके पाकिस्तान पैसे भेजना बहुत आसान है, लेकिन पाकिस्तान से पैसे मंगवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप घर से पैसे लेने के लिए इतनी दूर नहीं आए। आपके पेरेंट्स ने इतना आप पे इन्वेस्ट किया, पहले उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, आपको डिग्री लेके दी है, फिर इतनी इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने आपको बाहर भेज दिया है। तो मुझे तो लगता है कि ये बनता नहीं है कि हम दोबारा से फिर उनसे पैसे मांगे, और फिर कन्वर्जन रेट इतना डिफरेंट है कि यहाँ का 400-500 भी वहाँ का 1.5-2 लाख बन जाता है। तो खैर जब आपने यहाँ पे सरवाइव करना हो तो आपको फिर जो भी काम मिले वो आपको करना पड़ता है, और मैंने भी किया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कुछ 3-4 महीने या आई थिंक बड़ी ईद के बाद तक मैंने वो जॉब की थी। हाँ, बड़ी ईद के बाद तक मैंने वो की थी और उसके बाद मुझे एक और अच्छी जॉब मिल गई थी, तो फिर मेरा अच्छा सर्वाइवल होने लग गया था। मैंने फ़ीस जो थी वो 80% घर से मैंने दी थी, और लाइक 3000 पाउंड्स जो थे वो मैंने इधर आके इंस्टॉलमेंट करवा ली थी उनकी। और मैंने एट द एंड ऑफ द डिग्री तक लाइक मैंने ये जनवरी में अपनी फ़ीस पूरी की है। कभी 500 दे दिया, कभी 200 दे दिया, मेरे बजट के हिसाब से जितना मुझसे मैनेज होता था मैंने कर लिया था। तो जनाब ये सिचुएशन है यहाँ पे जॉब की। जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है आपको, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इतने ओवर क्राउडेड लंदन हो गया है। यूके का पूरे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लंदन बहुत ओवर क्राउडेड है। यहाँ पे जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, और मिलती भी है तो वो आपको इतना यूटिलाइज़ करते हैं कि आपका वो एनआई भी यूज़ करते हैं और आपको प्रॉपर वेजेस भी नहीं मिलती। लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि आपके पास काम नहीं होता और आपको करना पड़ता है। तो जनाब ये है मेरी स्टोरी कि मुझे जॉब कैसे मिली। आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मज़ीद आप किस बारे में जानना चाह रहे हैं वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।